फुलवेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और संस्कृति से जुड़ी कुछ मज़ेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तेनालीराम के किस्से, जिसका शीर्षक है अंतिम पहेली। चंदू तेनालीराम का परम मित्र था। उसके 3 बेटे थे। एक बार चंदू बहुत बीमार हुआ। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरी मृत्यु के बाद मेरे पलंग के नीचे खोदना। इतना कहकर चंदू का स्वर्गवास हो गया। पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात बेटों ने उसके अंतिम आदेश का पालन करते हुए उसके पलंग के नीचे खोदना शुरू कर दिया। जमीन में से एक के ऊपर एक रखे 3 मटके निकले। सबसे ऊपर वाले मटके में मिट्टी भरी थी, बीच वाले मटके में गोबर भरा था और सबसे नीचे वाले मटके में तिनके थे। इन तीनों मटकों के नीचे एक छोटा सा थैला था जिसमें 10 सोने की असरफियां रखी थी। यह देखकर तीनों भाई अचंभित रह गए। मुझे यकीन है कि इन तीनों मटकों के द्वारा पिताजी हमें कोई संदेश देना चाहते थे। बड़ा भाई बोला, लेकिन यह संदेश है क्या? तीनों भाई बहुत देर तक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहे, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अंत में उन्होंने तय किया कि इस मामले में तेनालीराम से सलाह मशवरा करेंगे। तेनालीराम के पास जाकर उन्होंने पूरी बात बताई और सलाह मांगी। उनकी बात सुनकर तेनालीराम बहुत जोर से हंसा। तुम्हारे पिता एक चतुर इंसान थे। उन्हें पहेली बुझाने का भी बहुत शौक था। तेनाली ने कहा, मेरे विचार से यह उनकी अंतिम पहेली है, जिसका हल ढूंढने का जिम्मा तुम पर डालकर वे स्वर्ग सिधार गए। दरअसल यह पहेली बेहद आसान है। ध्यान से सुनो। तुम कहते हो सबसे ऊपर वाले मटके में मिट्टी भरी है। इसका अर्थ है कि वे अपने सबसे बड़े बेटे को अपने खेत देना चाहते हैं। बीच वाले मटके में गोबर भरे होने का अर्थ है कि वे अपने दूसरे बेटे को सभी जानवर और गौशाले का जिम्मा सौंपते हैं। अंतिम मटके में तिनके भरे हैं, जो सुनहरे रंग के होते हैं, तो वह अपने तीसरे और अंतिम बेटे को अपना सारा सोना सौंपते हैं। तेनालीराम की बात सुनकर तीनों भाइयों की बाछें खिल गईं। जायदाद के बंटवारे का ऐसा अनोखा तरीका न कभी किसी ने देखा था और न सुना था। परंतु एक चीज तो अभी भी बची है। छोटा बेटा बोला, तीनों मटकों के नीचे 10 सोने की असरफियां निकली थीं। वे किसकी हैं? तुम्हारे पिता अत्यंत दूरदर्शी व समझदार थे। उन्हें पता था कि तुम अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए मेरे पास आओगे। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 10 असरफियां मेरी फीस है। और हंसते हुए तेनाली ने उन असरफियों को जेब में रख लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।